welcome back to the Life of Study. Now, I am going to start a very most important topic which is generally asked in the exam, and that is PPC, right? So, what is the meaning of PPC? PPC means Production Possibility Curve. It has other name also like PPF, Production Possibility Frontier, Transformation Curve, right? And Transformation Line. It has four names. ओके पीपीसी के तीन नाम और हैं जैसे कि पीपीसी तो खुद हो गया एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट एक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड देन फोर्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन ये सारी जो नेम मैंने बोली ये इन सब का मीन्स एक ही है क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको मतलब ज़्यादातर ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ओके तो इसके मैंने नेम बताए हैं आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी नेम से पूछ सकते हैं वो कि पीपीसी क्या होती है पीपीएफ क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्या होती है ये सब नेम जो मैंने अलग अलग नेम हैं बट ये इन सब का मीनिंग एक है ओके सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग राइट So, the PPC means Production Possibility Curve or Transformation Curve. It is a curve showing different possibilities of producing a set of two goods with the available resources. So, PPC क्या है एक कर्व है जो कि दो गुड्स की पॉसिबिलिटीज को यानी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ये शो करती है राइट तो इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज राइट एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा ओके इसके थ्री एग्जाम्पन्स हैं राइट जो हम इसको एज्यूम करते हैं राइट कैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक एजम्पन्स ये भी पूछ सकते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द एजम्पन्स ऑफ पीपीसी राइट तो इसके एजम्पन्स क्या हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं रिसोर्सेज आर गिवन ठीक है फर्स्ट तो यही हो गया ठीक है दूसरा हालांकि इसके टू ही मतलब एजम्पशन हम बोल सकते हैं बिकॉज इसमें जो फर्स्ट वाला है रिसोर्सेज आर गिवन ये तो ऑलरेडी सेकंड में हमें बोल रखा है द गिवन रिसोर्सेज राइट तो द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज जो दिए हुए रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से और एफिशिएंट वे में यूटिलाइज होने चाहिए यानी ये एग्जाम्पशन हो गया पीपीसी का कि हाँ हम इसको एज्यूम कर रहे हैं और थर्ड एजम्पशन क्या है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट यानी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए बिल्कुल जैसी है सेम वैसी होनी चाहिए राइट कांस्टेंट राइट तो ये एजम्पशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है पीपीसी के ओके अब हम पीपीसी को उसके शेड्यूल के थ्रू एक बार देखते हैं कि जो मैंने पीपीसी की डेफिनेशन बोली आपको उसको हम एक शेड्यूल के थ्रू एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा चलिए जैसे ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ आ रहा है ये यहाँ मैंने थ्री मीन्स जैसे ये लिए हैं मैंने एक टू गुड्स लिए हैं एक लिया है मैंने शुगर और एक लिया है ग्रीन चिली राइट चीनी और हरी मिर्च ठीक है तो ये मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी लिए हैं ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ ये एफ तक ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं राइट उसमें टू गुड्स को मैंने यहाँ लिया है शुगर और ग्रीन चिली जैसे हमने हरी मिर्च ग्रीन चिली को हमने लिया उसके यूनिट को हमने लिया यानी कि ग्रीन चिली पे हमने पूरा फोकस कर दिया यानी ग्रीन चिली को हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर शुगर का कोई भी कंजप्शन नहीं हो रहा उसकी कोई भी यूनिट परचेज नहीं की जा रही है तो अभी यहाँ पर उसकी यूनिट क्या है ज़ीरो यानी उसकी क्वांटिटी अभी कुछ भी नहीं है कुछ नहीं लिया हमने शुगर को मतलब शुगर ली ही नहीं है केवल ग्रीन चिली ले रहे हैं इस समय हम तो ए पॉसिबिलिटी तो ये कहती है हमसे कि यहाँ पर केवल और केवल ग्रीन चिली का मीन्स यूनिट का उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं ना कि शुगर का सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं बी बी में क्या हो रहा है ग्रीन चिली 95 हो गई और शुगर 1 हो गई यानी कि एक यूनिट इसकी बढ़ गई लेकिन इसकी 5 यूनिट कम हो गई क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है
लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। सो इन द गिवन मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, हमको उन दोनों गुड्स को लेना है तो उसको कैसे लेंगे, ये तो हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा ना। तो अगर हमको इन दोनों चीज़ को परचेज करनी है तो हमें कुछ तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा। यही एक पीपीसी कहलाती है। पीपीसी का मतलब ही पूरा यही है कि अगर हमें एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे जो गुड्स हम ले रहे हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा, राइट। अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल और लूंगी मैं तो और उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये तो एक मैंने ग्राफ लिया है तो आप इसको देखिए एक बार, ऐसे ही आपको पेपर में बना के आना पड़ेगा तो और अच्छे मार्क्स आपको गेन होंगे, राइट। तो अब थर्ड देखिए पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ पर ग्रीन चिली कंजम्पशन को और कम कर दिया, यानी 95 करा था पहले, यानी 5 कम करा था, अब बिल्कुल और कम कर दिया, अब 85 कर दिया और यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। इसी तरीके से आगे और इसको 70 कर दिया, इसको 3 बढ़ाया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो जब इसको कम करेंगे तभी तो इसको बढ़ाएंगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज तो कम है हमारे पास, लिमिटेड है ना बिल्कुल, इस वजह से। ऐसे इसको 50 करा, इसको 4 कर दिया, इसको 25 किया एंड देन इसको 5 कर दिया। तो ये तो एक शेड्यूल हो गया, राइट, पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ओके। अब जैसे आपने और मैथ्स में भी देखा होगा, बार ग्राफ बनाते हैं हम तो उसमें शेड्यूल भी होता है और ग्राफ भी होता है। तो अब हम ग्राफ देखते हैं, इसी को लेके ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो देखिए, तो देखिए नीचे लिख रहा है शुगर और ये है ग्रीन चिली, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, राइट। तो जैसे हमने अभी ये शुगर ली, यानी शुगर अभी क्या है, 0 पर है, लेकिन ग्रीन चिली जो है वो पूरी 100 पर है, यानी उसकी जो यूनिट है वो पूरी 100 यूनिट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ए पॉसिबिलिटी तो हो गई, ए पॉसिबिलिटी भी क्या था ऊपर शेड्यूल में कि इसको हम पूरा ले रहे हैं और इसको बिल्कुल 0 पर है। थोड़ा सा और बढ़ाया, ये 95 हो गई थी ना ग्रीन चिली, जब ये 95 इसको हमने 5 कम किया तो इसको हमने बढ़ा दिया 1 पे। तो ये शायद ये ग्राफ हो गया उसका, ठीक है। तो आप और देख लीजिएगा इसको, और आप अपने एग्जाम्पल लेके ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, देखिए। सो increasing sacrifice of green chili for each unit of sugar produced gives concave shape to the PP curve as shown with the help of MOC. Right? मीन्स क्या हुआ इसका कि जैसे जैसे हम ग्रीन चिली के कंजप्शन को, उसका जो यूनिट है उसको हम कम करते जा रहे हैं और शुगर के प्रोडक्शन को, मतलब उसकी यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमें एक कॉनकेव शेप मिल रही है टू द पीपी कर्व। कॉनकेव शेप क्या होती है पता है? कॉनकेव मिरर पढ़े आपने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर साइंस में इन 10th क्लास, राइट। सो कॉनकेव शेप यानी कॉनकेव मिरर क्या कहता है, वो बिल्कुल मीन्स अपोजिट सी बनाता है, अपोजिट सी, उल्टा सी बनाता है। इसी तरीके से ये पीपी कर्व भी कॉनकेव शेप ले लेती है। जैसे जैसे हम एक दूसरे कंजम्पशन को, मतलब जो उसका यूनिट है उसको हम बढ़ाएंगे और दूसरे यूनिट को हम कम करेंगे, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को, तो ये क्या ले लेती है, कॉनकेव शेप ले लेती है। वो किसकी हेल्प से होता है, एमओसी की हेल्प से, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हेल्प से। तो देखिए एक बार, जैसे ये ले रही है ना कॉनकेव शेप, ये है उल्टा सी हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट सी बन रहा है, तो ये ऐसे करके, ठीक है, यही मतलब हुआ उसका। एमओसी मैंने बोला अभी, एमओसी का मीन्स क्या बताया ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, राइट। बट थोड़ा सा मैंने एक और मैंने ग्राफ लिया है, जैसे ये शेड्यूल हो गया, मैंने पॉसिबिलिटीज लिए एफ तक, एक शुगर थी और एक ग्रीन चिली था, ठीक है, ये दो गुड्स लिए थे मैंने ऊपर, इसको मैंने एक बार एज्यूम कर लिया, इसको लेट कर लिया, ऐसे ये इसको एक्स बोल दिया और इसको वाई। तो ये वही बिल्कुल शेड्यूल है जैसे आपने देखा ऊपर, बिल्कुल सेम एज इट इज, बस एमओसी इसमें बढ़ गई है। एमओसी ऑफ शुगर इन ग्रीन चिली, ग्रीन चिली में शुगर की एमओसी क्या बोलती है, देखिए फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं है, यानी एमओसी यहाँ पे फर्स्ट में कुछ भी नहीं आया, बिकॉज ए पॉसिबिलिटी में क्या बोल रहा है कि ग्रीन चिली तो पूरी 100 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी यूनिट नहीं ले रहे इसकी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको हमने 5 और कम कर दिया और इसकी 1 बढ़ा दी, तो मैंने इसको क्या बोला, 1x रेशियो 5y, राइट।
यहाँ पे रेशियो से थोड़ा सा मीन्स आ गया, तो 1x रेशियो 5y। ओके, क्लियर हुआ आपको? ओके, ये एमओसी हो गई इस तरीके से। तो और देख लीजिए, जैसे कि ये डी में देखते हैं, तो यहाँ पर फिर एक यूनिट हमने इसकी और बढ़ाई। ठीक है, पहले 1 से हमने 2 कर दी, तो यहाँ पर 1 ही तो बढ़ी ना, तो इसलिए यहाँ तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 1 करके बढ़ रही है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ 1 1 करके ये यूनिट बढ़ रही है, इसलिए यहाँ 1x ही रहेगा सब में। देख लीजिए, 1 के बाद में 1 बढ़ी है तभी तो 2 हुआ है, 2 के बाद में 1 बढ़ी है तभी तो 3 हुआ है, इसी तरीके से। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ सीधे 5 हो गई, तो 5/5। अब यहाँ तो 5 हो गई, यहाँ क्या हो गया, 10 और कम, मतलब यहाँ 5 कम हुई तो यहाँ तो 10 कम हो गई ना, तो इसीलिए 10/, फिर और कम 15/। देख लीजिए करके, ठीक है, माइनस करते चले जाएंगे, तो ये 25/। क्लियर हुआ आपको? तो ये एक बार और देखिएगा तो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पीपीसी को शिफ्ट कर देते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? पीपीसी शिफ्ट्स when resources increase or decrease, and second technology changes। जैसे ऊपर एजम्पशन में बताया था ना मैंने कि रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है और रिसोर्सेज एफिशिएंट और फुली यूटिलाइज होने चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये पीपीसी के एजम्पशन थे कि पीपीसी इन सब चीज़ों से, मतलब इस सब चीज़ों से मिलती है, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है पीपीसी कर्व। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पीपीसी को शिफ्ट करेंगे आगे या पीछे कुछ भी, तो कुछ ऐसे मीन्स फैक्टर्स तो होने चाहिए ना कि किसकी वजह से शिफ्ट हो रही है वो, तो होते हैं। पहला तो अगर रिसोर्सेज हमारे बढ़ते हैं या घटते हैं तब पीपीसी शिफ्ट हो जाएगी, या टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। ऊपर क्या था, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रहती है, तभी तो पीपीसी कर बोलेंगे उसको, वही है इसके एजम्पशन है। बट अब कुछ शिफ्ट होने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो जाती है, तभी तो वो शिफ्ट हो जाएगी ना, मतलब थोड़ी सी जगह ले लेगी, थोड़ी अदर प्लेस पे चली जाएगी वो, शिफ्ट का मतलब यहाँ ही आ गया, है ना। तो देखिए, ये तो हो गई फैक्टर की बात कि कैसे मतलब पीवीसी शिफ्ट हो जाती है इन दोनों फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब एक मेन टॉपिक और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मीन्स क्या होता है? मौका, राइट। कुछ चीज़ हमें मीन्स बोलते हैं ना, हमें ये चीज़ अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इस चीज़ की, हमें ये करना चाहिए, हमको ये मिला है, फिर पता नहीं कभी मिले ना मिले, ये बट वो नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, समझाने के लिए मैंने आपको बोला है। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देखिए, opportunity cost, it is a cost of a commodity is the amount of other goods given up next best alternative sacrifice in order to produce that commodity. In the other words, it is the cost of shifting resources from one use to other resources. It is equal to the loss of output in use one when resources are shifted from one use to two use. तो देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने मीन्स एक गुड बना रहे हैं, अब एक गुड को हम बना रहे हैं, लेकिन हमने दूसरे गुड्स को और प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, जो हम गुड्स मीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे, तब जाके हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमने गुड्स का मतलब प्रोडक्शन कम किया है, तो वो जो हमने कम किया है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितना हमने कम किया है। ठीक है, राइट, इन ऑर्डर टू यूज दैट कमोडिटी। दूसरे वर्ड में देखिए, इन द अदर वर्ड्स, इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर रिसोर्स। वही चीज आ गई, यानी जब हमें एक चीज को हमें बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, विद द गिवन रिसोर्सेज, राइट। इसलिए ये बोला गया, इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज वन यानी कि जो हम गुड्स पहले बना रहे हैं, जो फर्स्ट गुड्स हम रेडी कर रहे हैं ना, ये वो यूज है, यूज वन मतलब पहला वाला गुड्स। ठीक है, ये जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये उसी गुड्स के लॉस के बिल्कुल इक्वल होगी जो हम गुड्स अभी बना रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट वाला गुड बना रहे हैं और हमने सेकंड वाले गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उसको हम बनाना शुरू कर रहे हैं सेकंड वाले गुड्स को, तो क्या चीज़ हमने लॉस करी, फर्स्ट वाले गुड्स का प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो चीज़ हमने मीन्स लीव करी है, जो चीज़ छोड़ी है, हमने क्या चीज़ छोड़ी है, हमने पहले वाले गुड्स का प्रोडक्शन कम कर दिया, तो जो वो हमने कम किया है ना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू सेकेंड यूज। जैसे ये एग्जाम्पल लिया मैंने मैगी एंड yippee का,
कैसे एग्जाम, मतलब देखिए, जैसे हम पहले मैगी लेते थे, ठीक है, हम सभी मैगी मीन्स परचेज करते थे। बट जब से yippee आई, हमने मैगी के मीन्स कंजम्पशन को कम कर दिया, ठीक है। अब आप लोग भी अभी yippee पर डिपेंड होंगे, मैगी इतना आप नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप yippee परचेज कर रहे होंगे, बिकॉज क्योंकि आपने देखा कि आप थोड़ा सा और मीन्स कुछ चेंज आया है ना, यानी कि मैगी से yippee देखते हैं इसको लेकर। तो हमने पहले तो हम मैगी ले लेते थे, तो ये हमारा पहला गुड हो गया। सेकंड क्या हो गया, yippee हो गई। अब जब हमने yippee लेना स्टार्ट किया, तो मैगी का जो कंजप्शन है वो हमने कम कर दिया, ठीक है। तो yippee को लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जितना हमने मैगी का कंजप्शन कम किया है। जो कम करते हैं ना, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। एक एग्जांपल और है, ये एग्जांपल है, इफ मिस्टर एक्स हैज थ्री ऑप्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए विद रुपीज 5,000 per month, B with rupees 6,000 per month, and C with rupees 7,000 per month, then Mr. X should be choosing the best option, C, of rupees 7,000 per month, and its opportunity cost would be rupees 6,000 per month. क्या मतलब हुआ, देखिए, मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास थ्री ऑप्शन हैं, किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी उनके पास तीन जॉब है, तीन जॉब है। अब उस तीन जॉब में से उनको सिलेक्ट करना है कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट जॉब है कि मैं उसको मतलब वो मैं उस पर ट्राई करूँ, ठीक है। तो ए जो जॉब है, ए, जहाँ पर उनको 5,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, बी जॉब में उनको 6,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, एंड सी जॉब में उनको 7,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। अब आप अपने आप देखिए, जैसे आप अपने आप खुद अपने आप को एक्स मान लीजिए, बताइए मुझे आप कौन सी जॉब लेंगे, कौन सी जॉब आपको बेटर लग रही है, 5,000 वाली, 6,000 वाली, या 7,000 वाली। एग्जैक्टली आपको 7,000 पर मंथ वाली जॉब बेटर लगेगी, बिकॉज यहाँ पे सैलरी तो ज़्यादा है ना। समझ में आया, कितनी बात क्लियर हुई आपको इस एग्जाम्पल से। अब देखिए नीचे, देन मिस्टर एक्स should be choosing the best option C, ठीक है, of rupees 7,000 per month and its opportunity cost would be rupees 6,000 per month। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स आप हो गए, जैसे आप सभी लोग मिस्टर एक्स हो गए, है ना। आपने 7,000 वाला मीन्स जो जॉब थी वो आपने चूज कर ली, राइट। आपको 7,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होगी इस 7,000 सैलरी, यानी जो 7,000 को सैलरी मिल रही है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 6,000 पर मंथ, क्योंकि आपने अभी क्या छोड़ा है, आपने अभी 6,000 पर मंथ वाली जॉब छोड़ी है, ना कि 1,000, या कुछ भी बोल लीजिए, ना कि 5,000, ठीक है। क्योंकि 5,000 तो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, 6,000 वाली पर मंथ जॉब की, ठीक है। बट आपने अभी तो 7,000 वाली जॉब ली है ना, तो छोड़ा क्या है आपने, जो चीज़ लॉस करी है, यानी जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस की है, क्या सेक्रीफाइस किया है हमने, 6,000 वाली जॉब, क्योंकि आपको पहली जॉब से 5,000 मिल रहे थे, दूसरी जॉब से 6,000 मिल रहे थे, तीसरी जॉब से 7,000 मिल रहे थे, लेकिन आपने 7,000 वाली जॉब ली। अगर इसी को थोड़ा हटा के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहीं पे आप 6,000 वाली जॉब लेते, केवल दो ही ऑप्शन होती है आपके पास, 5,000 वाला और 6,000 वाला, आपने 6,000 वाली जॉब लेती, राइट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, 5,000, ना कि 1,000, ना कि 6,000 माइनस 5,000 1,000 नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पर 5,000 होगी, क्योंकि आपने 6,000 वाली जॉब ली है ना। लेकिन आपको मिल तो 5,000 वाली भी मिल रही थी आपको, और 6,000 वाली भी मिल रही थी, बट ली आपने कौन सी, 6,000 वाली। तो आपने क्या लॉस कर दिया, क्या सेक्रीफाइस किया आपने, 5,000 वाला जॉब। तो जो 5,000 होगी ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे 7,000 वाली जॉब ली है, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या रहेगी, 6,000 पर मंथ वाली जॉब। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और अलग चलते हैं, जैसे आप हो गए, ठीक है, और एक आपके कोई फ्रेंड हो गए, आप कोई जॉब करते हैं, जैसे मानिए आपको 25,000 रुपीज़ मीन्स आपकी सैलरी है, आपको एक जॉब से मिलती है, ठीक है।
अच्छा खासा आप संतुष्ट भी हैं उनसे, मतलब सेटिस्फाई हैं कि हाँ मुझे इतने मीन्स रुपीस मिल रहे हैं, इतनी सैलरी है मेरी। बट आपका कोई फ्रेंड आया आपके पास और वो बोला कि भाई देख या बहन देख, मेरे को 30,000 मेरी सैलरी से मिलते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और काफ़ी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, तुम्हें भी उससे काफ़ी सारा मीन्स सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो क्यों ना तुम उसमें ट्राई करते हो। तो उसके दिमाग में, आपके दिमाग में आया चलो ठीक है, एक बार देखते हैं हम इसको भी, जैसा मेरा फ्रेंड बोलेगा, देखते हैं एक बार क्या है, कैसी जॉब है। आप चले गए वहाँ पर, आपको अच्छी लगी, काम भी अच्छा है, वर्क भी अच्छा है वहाँ पर, ठीक है, और सब कुछ अच्छा है, आपको 30,000 मिल रहा है यहाँ। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, अच्छा बताइए, 5,000 होगी 25,000? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 25,000, ना कि 5,000, क्योंकि छोड़ा क्या है आपने अभी, एक जॉब छोड़ी है आपने जिसमें आप काम कर रहे थे, 25,000 वाली जॉब छोड़ी है, राइट? क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से? आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये था आज का टॉपिक आपका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू।